बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। काजल की मां की मृत्यु होने के बाद काजल के पिता ने दूसरी शादी कर लेते हैं। काजल के पिता जिसे दूसरी शादी करती है उस औरत का नाम था करीना। करीना के पहले से ही 2 बेटी थी। करीना अपनी सौतेली बेटी काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के सामने ऐसा ढंग करती थी कि काजल ही है जो उन तीनों को पसंद नहीं करती। काजल का पिता बाहर शहर में काम करते थे और जब वो घर आते थे तो वो तीनों माँ बेटी ढंग करते थे उसे पसंद करने का, और जब उसके पिता बाहर होते थे तो काजल से घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन काजल के पिता घर आते हैं और वो सब बैठ के बातें करते हैं और काजल के पिता तीनों के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा लाते हैं। काजल बेटी, तुम्हारी लहंगा तो बहुत खूबसूरत है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। करीना की पहली बेटी आके बोलती है, काजल दीदी, मैंने आपका घर साफ कर दिया है, आप बिस्तर पर आराम करना। काजल दीदी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो आप मुझे डांट देंगे। ये देखकर काजल के पिता को लगता है कि काजल उसकी सौतेली दोनों बहन को नौकरों की तरह काम करवाता है और वो गुस्सा होके काजल से बोलती है, काजल, तुमने क्या इन दोनों छोटे बहनों को नौकर के जैसे रख दिया है? ये हमेशा तुमसे डरती है और काम करती है। नहीं जी, आप उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। मैं तो उससे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझ पर गुस्सा करती है। मैं तो कितनी कोशिश करती हूँ कि ये मुझे और मेरी दोनों बेटी को अपना बहन और माँ मान ले, लेकिन ये मानता ही नहीं है। काजल के पिता काजल पर गुस्सा होके उसे बहुत कुछ बताने लगते हैं। काजल कमरे में जाकर रोने लगते हैं और बोलती है, पिताजी, शायद आप कभी आकर देखें कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे कैसे काम करवाते हैं, लेकिन जब आप आते हो तो मेरे साथ ऐसा करते हैं जैसे कि मैं ही तीनों पर अत्याचार करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप कभी आकर ये सब देख पाते। काजल के पिता कुछ दिन रहने के बाद फिर से अपने काम के लिए शहर चले जाते हैं और फिर काजल की सौतेली माँ काजल के पास आती है और बोलती है, बहुत हो गई नौटंकी, अब जल्दी से चल काम पर लग जा, तेरे वक्त चली गई है, अब और आराम से खाना नहीं चलेगा। और ये लहंगा लेके तू क्या कर रही है? ये लहंगा जल्दी से मेरी बेटी को दे दे, इतनी खूबसूरत लहंगा पहनने के लिए तेरी औकात ही नहीं है। काजल फिर से घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी दोनों सौतेली बहन बैठ के बात करते हैं, अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये छोटी छोटी बात और डांट से हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो कुछ बड़ा करते हैं और इस लड़की को तंग करते हैं ताकि इसे ज्यादा डांट पड़े। हाँ, तुमने सही कहा, चलो कुछ ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, क्यों न हम अपनी माँ की एक साड़ी चला देते हैं। माँ को तो साड़ी उनकी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है ना। जब पता चलेगी कि उसने एक साड़ी इस्त्री करते हुए चला दी है तो उसकी तो खैर नहीं देखना, इसमें ज्यादा मजा आएगा। दोनों ही बहनें ऐसा सोच के अपने माँ के कमरे में जाते हैं और एक साड़ी निकल के उसे आयरन के ऊपर रख देती है और कुछ देर में वो साड़ी चलने लगती है। काजल को कुछ पता नहीं कि कुछ देर में उसके साथ क्या होने वाला था। वो अपने मन से घर का सारा काम कर रही थी। तभी कुछ देर बाद किरण अपने कमरे में जाती है और देखती है उसकी एक साड़ी आयरन के ऊपर जल रही है। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और काजल को बुलाती है, काजल, कहाँ मर गई? तू जल्दी से इधर आ। काजल अपनी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में जाती है और फिर किरण बिना कुछ बताए ही उसे मारने लगती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझसे थोड़ा सा क्या डांट दिया, तूने मेरी साड़ी चला दिया, अब रुक जा। ये कह के करीना वो गरम आयरन को लेकर उसके हाथ में चला देती है।
काजल जोर जोर से चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वो दोनों बहनें हंसने लगती है। करीना का गुस्सा ठंड होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और काजल अपने कमरे में जाकर दर्द से रोते हैं और अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ पर काजल की दोनों सौतेली बहन आती है और हंसते हुए बोलती है, सुन जल्दी से जाकर बाजार लेकर आ, माँ ने ये लिख दी है और जल्दी जल्दी आ जाना, हमें बहुत भूख लगी है। वो जला हुआ हाथ लेकर ही काजल बाजार जाने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत काजल को बुलाती है और बोलती है, काजल मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। तुम्हारी माँ ने मेरे पास 3 जादुई लहंगा रखा था और मुझे कहा था कि जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये तीनों लहंगा दे दूं। और अब तुम अगले महीने 18 वर्ष की हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा देने आई हूँ। ये तीनों जादुई लहंगा बहुत ही ज्यादा काम की है। इनसे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसे एक जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को दिया था। इतना कह के वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। काजल खुश होकर के वो तीनों माँ की जादुई लहंगा लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद काजल अपने कमरे में वो माँ की जादुई 3 लहंगा छुपा के रख देती है और बाहर आती है। तब उसकी सौतेली माँ करीना बोलती है, कहाँ मर गई थी? इतने टाइम लगता है बाजार से आने में, इतनी से सामान लाने को इतना समय लगा दिया। चल जल्दी से जा और जाकर कपड़ा धोना शुरू कर दे। बहुत सारे कपड़े मैले हो गई है, आज के आज से धो के सुखा दे। मेरे हाथ बहुत ज्यादा जल रही है, आज कपड़े नहीं धो सकती हूँ, कल धो दूंगी। इतना कहने के बाद करीना गुस्से में आती है और थप्पड़ मारती है, तुझे कहा ना आज के आज ही मुझे ये सारे कपड़े धोले होने चाहिए। ये पहन के कल पार्टी में जाना है, जल्दी से धो दे इन्हें। काजल का रोने लगती है। तभी उसकी एक जादुई लहंगा बोलती है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी काम आज से हम तीनों जादुई लहंगा काट देंगे और अगर तुम्हें कुछ भी खाना का मन करे तो हमसे मांग लेना, हम तुम्हें दे देंगे। उसके बाद से काजल को कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी काम करना होता तो वो लहंगा काम कर देता था और कुछ भी खाने को होता था तो वो उस जादुई लहंगा से मांग लेती। वो लहंगा उसे खाना दे देती थी। ऐसे ही काजल के दिन आराम से बीत रहे थे। एक दिन उसकी सौतेली बहन को ये पता चल जाती है और फिर वो जाकर अपनी माँ को जादुई लहंगा के बारे में बता देती है। अच्छा तो ये बात है, उस महारानी के पास जादुई लहंगा आ गई है और हमें बताया नहीं। चलो जल्दी से चलो, देखते हैं ये जादुई लहंगा कब तक अपने पास छुपा के रखती है। अभी जाकर ये लहंगा हम ले लेंगे और बहुत सारे पैसे मांग लेंगे और उसे घर से बाहर कर देंगे। काजल वो लहंगा से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती है और बोलती है, तूने ये जादुई लहंगा हमसे छुपाई? चलो मेरी बेटी जल्दी से ये तीनों जादुई लहंगा ले लो। और जैसे ही वो जादुई लहंगा को पकड़ने जाती है वैसे ही उनको करंट लगती है और वो दोनों वहाँ पर पागल हो जाते हैं। और फिर उसकी माँ भी करंट के शॉक की वजह से बहुत दूर जाकर गिरती है और गुस्से में करीना काजल को मारने जाती है। तभी काजल के पिता आ जाते हैं और वो सब देख लेते हैं और फिर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। और फिर वो काजल की सौतेली माँ और सौतेली बहन को घर से धक्का देकर बाहर निकल देते हैं और फिर उन जादुई 3 लहंगा की मदद से बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।